ये जो ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये रणथंबोर फोर्ट है ये। और इस तरीके से ये लोग सफारी की जीप जाते हुए देख सकते हैं आप। ये असिस्टेड वाली सफारी होती है, इसमें बैठ के लोग शेरों देखने के लिए जाते हैं। वैसे ये जीप भी आती है, ये जो जीप खड़ी है ये सफारी करके आ रहे हैं ये सब। ये सब सफारी करके, ये पिकट आप देख सकते हैं। ये एंट्री पॉइंट हो रहे हैं हम रणथंबोर फोर्ट के लिए। यहाँ का पहला गेट गौमुख। रास्ते में कुछ इंस्ट्रक्शन भी है जिसमें बताया गया है रास्ते में ना उतरे। आ गए पार्किंग एरिया। ये आप रणथंबोर फोर्ट में जोगी महल गेट देख रहे हैं। और जो एक बहुत फेमस यहाँ की जो शेरनी थी उसका नाम मछली है। ये मछली, उसके बच्चे देख सकते हैं आप। ये मछली के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है यहाँ पर। और यहीं पर आपको गौमुख गेट से होते हुए यहाँ पर गणेश मंदिर के लिए यहाँ पर लाकर छोड़ दिया जाता है। ये आप देख रहे हैं ऊपर पसीने के ऊपर जो है तो किला बना हुआ है ये। और ये दो मोर, ये दीवार पर मोर न दरख्त पर मोर बैठा हुआ नजर आ रहा है आपको। के लिए जो गाड़ियाँ जाती है कैंटर वगैरह जिप्सी, वो इसी जोगी महल गेट से होते जाती है। यहीं से मशहूर जो जोन नंबर 3 है जहाँ पर कुदरती नज़ारे, झीलें और आपको शेर, बंगाल टाइगर्स देखने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, वो इसी गेट से होकर गुजरती है गाड़ियाँ। मैं जिक्र कर रहा था जो हाथ पर बैठ जाती है, जीप पर बैठ जाती है, वो देखो ये है, बड़ी खूबसूरत है। ये खाने के लिए आई है कि कुछ इनको टूरिस्ट लोग खाने के लिए देते हैं क्या, लेकिन अभी सब अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। खूबसूरत है, मेरे हाथ पे बैठ के खाएगा ये। ये देखिए मेरे हाथ पर बैठ के खा रहा है।
ये बिल्कुल नहीं डरता। एक फोटो लेना तुम्हारे मोबाइल से मेरी, बाद में व्हाट्सएप पे डाल देना उसका। वीडियो भी बनाओ और फोटो भी बनाओ। रणथंभौर फोर्ट के बारे में। और यहाँ पर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है फोर्ट के बारे में। ये फारसी में कुछ लिखा हुआ है जो साफ तौर पे नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए एंट्री गेट पर है ये। कमलेश है सर, और रणथंभौर फोर्ट में आपका मोस्ट वेलकम है। ये जो सामने जो गेट देख रहे हो आप, इसको नाम मिला नवलखा पोल। ऐसे हम इस फोर्ट में 4 गेट क्रॉस करेंगे। पहला हो गया नवलखा पोल, सेकंड है हाथी पोल, थर्ड है गणेश पोल और लास्ट है वो है अंधेरी पोल। इसके जो बैक साइड में जो आप वॉल देख रहे हो, इस वॉल को, इस गेट को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया है। और उसके 3 रीजन है सर। पहला, अगर एनिमी अटैक के लिए आए तो मैन फोर्ट की एंट्री कहाँ से है वही इस वॉल की वजह से गेट दिखाई ना दे। दूसरा, उस समय एलिफेंटों को वाइन वगैरह पिलाकर गेटों को रनिंग करवा कर तोड़ा जाता था तो रनिंग के लिए स्पेस ना मिले। थर्ड, अगर वो एलिफेंटों से भी सक्सेस नहीं होते तो ग्रुप बनाते सोल्जरों का 20 का 50 का, ऐसे भारी भरकम वुडन के पेड़ के तने लेकर उन सोल्जरों को रनिंग करवा के गेटों को तोड़ा जाता, तो उनको भी स्पेस ना मिले। इस वजह से सेवी वॉल को बनाया गया और इसकी मोटाई समथिंग 8 फीट है। अब पहाड़ों को काट कर ही फोर्ट बनाया गया है। रणथंभौर फोर्ट है वो सिंगल हिल पे बना हुआ फोर्ट, चारों तरफ 84 माउंटेन जिनसे सराउंडेड है। और 84 माउंटेन के अलावा इसमें 4 दर्रे, 84 घाटियां मानी गई है। दर्रे वो होते हैं जो सकरे रास्ते होते हैं, और ऐसे 4 दर्रे हैं। एक मिस्र दर्रा है, एक भेरू दर्रा है, एक धुंधरमल का दर्रा है। इस प्रकार से ये 4 दर्रे और 84 घाटियों से मिलाकर इस फोर्ट को बनाया गया है। इस फोर्ट की इसी डिजाइन की वजह से ये राजस्थान का ऐसा फोर्ट माना जाता है जो बिल्कुल आप नजदीक से आ जाओगे तब जाके आपको दिखाई देगा। ये दूर से दिखाई देने वाला फोर्ट नहीं है। ये खास तौर पर जो अरावली पहाड़ी का जो पत्थर है, जी जी, देखिए आप देख सकते हैं ये हजारों साल हो गए, सैकड़ों साल हो गए इसको, लेकिन इसका जो है तो रंग तब्दील नहीं हुआ। लेकिन बारिश और गर्मी ये रास्ता जो है, हाँ, ये रास्ता भी जो तो पहाड़ी काट कर बनाया हुआ रास्ता है। ये सकते हैं आप सॉरी। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे और हमारे गाइड का नाम है कमलेश। ये जो जस्ट सामने जो आप गेट देख रहे हो, इस गेट का नाम है हाथी पोल। हाथी पोल जो इस गेट को नाम दिया गया है। गेट के जस्ट सामने जो आप ये जो चट्टान लगी हुई देख रहे हो, अगर इसको गौर से देखोगे तो आपको इसमें एलिफेंट का स्टेचू नजर आएगा। और ये एलिफेंट का ही स्टेचू था, सिटिंग, बैठे हुए का। लेकिन ऐसा माना जाता है कि बाद में जाकर जब अलाउद्दीन का यहाँ शासन हुआ था उसके बाद इसको तोड़ दिया गया था। और इस एलिफेंट के स्टेचू की वजह से इस गेट को नाम मिला है हाथी पोल। दूसरा, इसको लगाने का जो मेन रीजन है गेट के सामने, वो गेट की सेफ्टी के लिए गया गया है। क्योंकि अगर ये स्टेचू यहाँ ना बना होता तो एलिफेंट और सोल्जर रनिंग करके और गेट को तोड़ सकते थे। इस स्टेचू की वजह से जैसे वो इस साइड से जाएंगे, जो भी फोर्स बनेगा वहां तक, जैसे ही वो टर्न लेंगे वो फिनिश हो जाएगा और वो गेटों को नहीं तोड़ पाएंगे। इसी वजह से इस स्टेचू को यहाँ पे लगाया गया और इस स्टेचू की वजह से इसको नाम मिला हाथी पोल, जो फोर्ट का सेकंड गेट है। सामने जो स्टेचू लगा हुआ देख रहे हो, ये यहाँ के जो फेमस किंग रहे हम्मीर देव चौहान, जिनको 1282 में रणथंभौर का राजा बनाया जाता है। और ये इसी का मावत था, हाथी चलाने वाला जो होता है, और इसका नाम था रणमल। ऐसे 3 लोग थे, रणमल, रणतिपाल और सामंत भोज। ये क्या करते, अपने ही किंग से चिटिंग करते हुए और बादशाह से मिल जाते। जब इस बात का पता किंग को चलता है तो उसको पनिशमेंट के तौर पर, सजा के तौर पर इसकी गर्दन, नाक और कान काट देते। बाद में लोगों के थ्रू एक स्टेचू बनवा के लगवा दिया जाता है, जिससे आने वाले लोगों को एक मैसेज मिले, एक संदेश मिले कि जो लोग चीटर होते हैं उनको इस प्रकार का पनिशमेंट दिया जाता है, दंड दिया जाता है। तो लोगों को मैसेज देने के लिए इसको यहाँ पे लगाया गया है।
तो आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरीके से इसकी नाक कटी हुई है और इसके कान भी नहीं हुए। और ये जो इसके लेफ्ट राइट में रखे हुए हैं, ये जो एलिफेंट मैंने आपको दिखाया, हाँ। उसका टंग और टेल का हिस्सा है। अच्छा, जी। ये एलिफेंट का तो ये टंग है और ये टेल का हिस्सा है। ये है हाथीपोल। हाँ, नहीं मेरा नहीं, इनका है, वो तो ये डालेंगे, ये बनाए। बहुत आते हैं ऐसे तो यूट्यूब। आराम से लड्डू ऐसे आगे चलती है, एक एक लड्डू उठाता है करती हो। चलो पहला फेंकी भी तो हमारी तरफ फेंकना था। जो जस्ट सामने आप जो पहाड़ी पे जो आप देख रहे हो सामने, ये जो दो निशान है, ये यहाँ के जो किंग थे हमीर देव चौहान, उनका घोड़ा जिसका नाम था। तो ऐसी किंवदंती है, कहानी किस्सा है, हिस्ट्री में रिटर्न में नहीं है। हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बैटल के बाद जब उनके जो कमांडो थे चौहान के, रणमल, रणतीपाल और सामंत भोज, वो बादशाह से मिल जाने के कारण अपने ही राजा के प्रति वफादार न होते हुए और वो रोंग फ्लैग दिखा देते हैं। उस समय राजा के हारने के बाद रानियों का जोहर का एक कल्चर हुआ करता था। तो रानियों को बचाने के लिए राजा, जब उसको पता चलता है कि मेरे अपने लोगों के थ्रू ही रोंग फ्लैग दिखाए जा चुके हैं, तो रानियों को उस सेक्रीफाई को, उस जोहर को रोकने के लिए जैसे वो पीछे आते, सेकंड गेट जो हमने पीछे छोड़ के आए हैं हाथीपोल, वहाँ एक कमांडो उनको मिल जाता है और उसको मारकर जब वो थर्ड गेट की तरफ बढ़ते हैं, तो थर्ड गेट जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, जो दो कमांडो जो उनके थे, जो चीटर थे, वो राजा से बचने के लिए इस गेट को भी बंद कर देते, जिससे राजा फोर्ट के अंदर ना जा पाए। जब राजा इस कंडीशन को यहाँ आकर देखता है तो भगवान शिव से रिक्वेस्ट करता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का जो सबसे बड़ा भक्त जो पहला है वो रावण माना गया है, और सेकंड है वो रणथंभौर के जो राजा थे हमीर देव चौहान को माना गया है। तो उस कंडीशन को देखकर भगवान से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे और मेरे इस घोड़े को आप ऐसा पावर दीजिए जिससे कि हम फोर्ट में जा सके और रानी को सोने वाले जोर को रोक पाए। तब भगवान शिव अपने पावर से इस पहाड़ी को कुछ समय के लिए वैक्स का बना देते हैं, जिससे कि घोड़े को पैर टिकाने में, और उनके घोड़े को पवन वेग का पावर देते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि घोड़ा एक ही जंप करता है और अंदर फोर्ट में राजा को लेकर चला जाता है। जस्ट सामने जो देख रहे हो आप, ये वाच टावर है सर, वाच टावर, वाचिंग के लिए, निगरानी के लिए सामने ये बना हुआ है। एक जस्ट सामने जो लास्ट बाउंड्री है, एक बार सुन लीजिए आप, ये जो जस्ट जो साइड में जो आप देख रहे हो, ये वॉच टावर है। ऐसे 3 वॉच टावर इसमें बनाए हुए हैं। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड जो जस्ट सामने देख रहे हो फोर्ट की लास्ट बाउंड्री पे बना हुआ है, जो हिल जो आपकी जो हिल देखी, वो सामने जो दिखाई दे रहा है सर। तो जैसे अगर एनिमी उधर से आते थे तो वहां जो सोल्जर रहते थे वो मैसेज फ्लैगों के थ्रू यहाँ ट्रांसफर करते थे और इससे यहाँ ट्रांसफर होता था, जिससे कि एनिमी के आने का मैसेज पहले ही फोर्ट में पहुंचाया जा सके। तो ये वाच टावर इस वजह से यहाँ पे लगाए गए हैं, बनाए गए हैं। जिस गेट पे मैं खड़ा हुआ हूँ वो फोर्ट का 3rd नंबर का गेट है। इसे नाम मिला है गणेश पोल। गणेश पोल इस वजह से कहा जाता है कि हमारा जो मैन हाउस की जो एंट्री वगैरह होती है उसके बाहर अंदर की तरफ भगवान गणपति जी का स्टेचू लगाते हैं, लेकिन यह जगह ना होने के कारण मेरे जो लेफ्ट में जो आप स्टेचू देख रहे हो लगा हुआ, ये गणपति जी का है और इसी वजह से इस गेट को नाम मिला गणेश पोल। अब हम चौथे गेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो खड़े हुए हैं और यहाँ से मैं आपको रणथंभौर जो नेशनल पार्क है उसका प्राकृतिक और सुंदर नजारा दिखाऊंगा। जो सामने जो आप देख रहे हो, जस्ट सामने, थोड़ा डाउन करके लेना, ये जो सामने देख रहे हो जोन नंबर 3 का मेन एंट्रेंस है। वैसे जोन नंबर 2 की भी यहाँ से जो बड़े व्हीकल होते हैं कैंटर्स, उनको यहाँ से एंट्री दी जाए, वो यहाँ से एंट्री दी जाती है। तो जोन नंबर 23 है। जस्ट सामने पानी के किनारे जो आप एक रेड कलर की जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, थोड़ा जूम कर लो, ये जो हल्का सा आपको रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये ऐसा माना जाता है कि उस समय
ये हंटिंग पैलेस हुआ करता था, शिकार का, राजाओं के समय पे। लेकिन अब इसको मॉडिफाई करके और गेस्ट हाउस के रूप में बना दिया गया और इसी को नाम मिला है जोगी महल, जो सामने आप देख रहे हो। और ये जो जिस पेड़ से ये पूरा घिरा हुआ है, ये ऐसा माना जाता है कि कोलकाता के ईडन गार्डन के बाद में सेकंड जो है वो ये बरगद का पेड़ है। सामने जो देख रहे हो आप वो बेंगलिस ट्री, ये पूरा वो एक ही पेड़ है सर, वहां से वहां तक पूरा ये बेंगलिस का। हाँ, ये जो आप देख रहे हो, ये जो दो उभरे हुए पेड़ नजर आ रहे हैं, यही बैंगन ट्री है, जो कि एक बहुत बड़ा ट्री माना जाता है। और आप जोगी महल देख सकते हैं, इसके कुछ हिस्सा नजर आ रहा है, क्योंकि वो बरगद के पेड़ के पीछे छुप गया है। वो जो एक सिंदूरी का जो झाड़ नजर आ रहा है, उसके बाजू जो लगता है एक लाल दीवार है, बस वही जोगी महल है। और उसके अतराफ में ये पूरा जोन नंबर 3 आता है, जो कि बहुत फेमस है। ये जो लेक है इसका नाम है पद्म लेक। सेकंड जो लेक आप दिखाई दे रहे हो आगे जस्ट इसके जो इससे वो लगी हुई वो राजबाग, उसको राजबाग लेक नाम दिया गया है। ऐसे ही इसमें 2 लेक हैं। अच्छा, जोन नंबर 3 पद्म लेक में जो है तो जल जौहर ना वो ये वाइल्ड लाइफ का है, वो फोर्ट के अंदर वाला है, वो फोर्ट के अंदर वाला जी। ये जो जस्ट सामने जो गेट दिखाई दे रहा है फोर्ट का 4थे नंबर का गेट है और इसका जो मुख्य मेन नाम है वो है अंधेरी पोल। ये अंधेरी पोल इसको नाम दिया गया है। जैसे हम इसमें अंदर चलेंगे, इसकी बनावट, इसकी डिजाइन को देखेंगे, तब उसके बारे में बताया जाएगा। उससे पहले इसकी विशेषता की वजह से 2 और अन्य नामों से जाना जाता है। पहला है वेलकम गेट या स्वागत द्वार। वो इस वजह से इसको नाम मिला है कि जैसे ही राजा युद्ध वगैरह जीत कर जब इस गेट को क्रॉस करते थे तो ऊपर सामने जो विंडो, जो बालकनी, जो झकरों के आप लगे हुए देख रहे हो, वहां से रानियां फ्लोर वगैरह, फूल वगैरह डालकर उनका वेलकम किया करते थे। इसी वजह से इस गेट को नाम मिला है वेलकम गेट या स्वागत द्वार। सेकंड नाम है वो है तोरण द्वार। ऐसा माना जाता है कि हिंदू कल्चर में शादी से पहले एक रस्म की जाती है, क्योंकि फोर्ट के बाद, इस गेट के बाद में फोर्ट स्टार्ट होने वाला है, तो जो लास्ट गेट है उसी पे वो रस्म की जाती है। तो तोरण की रस्म उसी समय इसी पे गेट पे की जाती थी, इसी वजह से सेकंड नाम दिया इसको तोरण द्वार। अंधेरी पोल के साथ साथ इस गेट को एक और नाम मिला है, वो है कंफ्यूजन गेट। जब हम यहाँ खड़े होकर देखते तो हमें 3 उधर से देखिए, ये जस्ट सामने जो देख रहे हो ये है फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो इसकी डिजाइन देखिए आप, इस पर 3 गेट बना दिए गए हैं। एनिमी दिन के समय आ नहीं सकता, अगर जैसे वो रात को आता है तो इस तरफ इसकी डिजाइन बनावट की वजह से, क्योंकि टनल नुमा बना हुआ, तो ये बिल्कुल अंधेरा हो जाता है इस तरफ। इसी वजह से इसको नाम मिला अंधेरी पोल। तो राजा क्या करते थे, जैसे ही बैटल वगैरह स्टार्ट होते थे तो ये जो सामने गेट है इसके आगे बहुत गहरी वैली बनाई हुई थी, तो बैटल स्टार्ट होने से पहले उस वैली को वो कवर्ड कर देते थे। जब एनिमी इस तरफ जैसे ही आगे बढ़ता तो इस तरफ वो ना जाकर बिल्कुल सामने की ओर जाता, क्योंकि उसका घास फूस पत्तियों से ढककर इसको कवर करते थे। जैसे एनिमी आता उसका जो मूवमेंट है बिल्कुल डायरेक्शन सामने की ओर रहता। जैसे ही आगे बढ़ते वही समझते मेन वे यही है, जैसे उसमें जाते उस गहरी वैली में चले जाते। तो एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए डिजाइन बनाया गया है, इसी वजह से एक और नाम दे दिया इसको कंफ्यूजन गेट या भूल भुलैया गेट। हाँ, ऐसे घुमा लो इसको। जस्ट सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, राजाओं के समय पे जो शादी वगैरह होती थी उस समय जो दूल्हा जो होता था उसको रोकने के लिए अलग से एक बिल्डिंग बनाई गई, इसी वजह से इसको नाम मिला दूल्हा महल। क्योंकि उस समय जो शादियां हैं वो लंबे समय वो कार्यक्रम हुआ करते थे, तो उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इस वजह से एक बिल्डिंग बनाई गई और उसको नाम मिला दूल्हा महल। इसको पूरे को रिपेयर किया गया सर अभी। हाँ, बना तो इधर से एक अंदर भी दिखा था ना, थोड़ा सा देखिए, पुरानी बनावट जैसे होती है वैसे ही बनाया इसको। अंदर से भी देखिए, थोड़ा सा अंदर देखिए।
का रास्ता है ये, और ये जो नीचे नजर आ रहा है ये एंट्री गेट, और यही एंट्री गेट से जो है तो अंदर 2 नंबर झील को जाया जाता है। तो आप जो झील के पास कुछ कैंटर भी देख रहे होंगे जो सफारी के लिए निकले, और ये झील का नज़ारा, ये जितनी भी पहाड़ी है इसके अंदर का जो भी जंगलाती इलाका नज़र आ रहा है, फॉरेस्ट एरिया नज़र आ रहा है, ये पूरा रणथंभौर फोर्ट का जंगलाती इलाका है, फॉरेस्ट एरिया पूरा। यहाँ पर शेर, बंगाल टाइगर और मुख्तलिफ किस्म के रीछ, ये जानवर फिरा करते हैं यहाँ पर। तो आगे तौर पर शिकार करते हैं। झील के जो बीचों बीच जजीरा नुमा एक ऊंचाई देख रहे हैं, टेकड़ी टाइप है वो। तो किसी ज़माने में ये भी शिकारगाह हुआ करती थी, यहाँ पर मकान वगैरह लगाया करते थे और यहाँ से शिकार किया जाता है। दरअसल ये एक शाही शिकारगाह थी, ये तमाम मुगलों के और जो तो कछवा राजाओं के, राजपूतों की जो शाही शिकारगाह हुआ करती थी। आप कब्रगाह जो देख रहे हो, ऐसा माना जाता है इनके बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान का जो बैटल हुआ था, उस बैटल में जो अलाउद्दीन खिलजी के जो कमांडो वगैरह थे, सैनिक थे, उनकी ये जो है वो कब्रगाह है। इसके जस्ट सामने जब आप देखोगे तो आपको एक मस्जिद दिखाई देगी, जिनके इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ एक सदरुद्दीन नाम से एक बहुत पहुंचे हुए संत फकीर हुआ। हाँ, ये जो दरगाह देख रहे हो आप, ये दरगाह सदरुद्दीन नाम से एक संत थे उस समय, ये उन्हीं की याद में इसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई है सर। तो इस पे लगा भी हुआ नीचे सामने जी। तो वो यहीं रहते थे पहले? हाँ, यही रहते थे यहाँ पर? नहीं रहते क्या, वो जो उनके साथ आए थे ना सर, वो युद्ध के समय पे। अच्छा। हाँ, उनके साथ थे, अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। काजी पीर जनाब सदरुद्दीन इनका नाम था, और ये हाँ, ये उनकी मस्जिद है, यहाँ ये दरगाह जो है। ये सामने जो गेट आप बना हुआ देख रहे हो, यहाँ से दिल्ली गेट की एंट्री थी, लेकिन कुछ समय टाइगर की टेरिटरी होने की वजह से इस एरिया को बिल्कुल बंद कर दिया गया। तो इससे आगे बादल महल, हमीर कचहरी और दिल्ली गेट जो है वो बिल्कुल सबसे लास्ट में आता है। तो उसका मुख दिल्ली की ओर था, इस वजह से उसको नाम मिला दिल्ली पोल। ये जस्ट सामने जो आप जो तालाब देख रहे हो, उस तालाब के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये रानियों का उस समय स्विमिंग पूल हुआ करता था, और इसी वजह से इसको नाम मिला है रानी तालाब। इसी के जो बीच में जो आप बना हुआ देख रहे हो, ये जो मस्जिद जो है, ये मस्जिद बताई जाती है उस समय की। ये मस्जिद आप देख सकते हैं, झील के बीचों बीच बनाई गई है। आप देख रहे हो, ये है 32 खंभों की छतरी। यहाँ के जो राजा थे हमीर देव चौहान, उनके फादर महाराजा जैतर सिंह जी जो थे पिताजी उनके 32 वर्षों का शासन रहा। तो उन्हीं की याददाश्त में उनके जो बेटे थे हमीर देव चौहान ने इसको बनाया गया। तो उनके 32 वर्षों का शासन रहने की वजह से इसके जो ऊपर जो खंभे हैं, जो पिलर लगे हुए हैं, वो 32 है, और इसी वजह से इसको नाम मिला 32 खंभों की छतरी, जो अपने फादर के याददाश्त में इसको बनाया गया है हमीर देव चौहान के द्वारा।
आप जो सामने जो बना हुआ देख रहे हो, ये यहाँ पे महाराणा जो सांगा थे उनका भी शासन रहा 1509 से 1527 के बीच। उसी बीच में उनकी जो रानी थी हाडी रानी कर्णावती, उन्होंने इसको बनवाया, लेकिन किसी कारणवश अचानक से वो रणथंभौर छोड़ के वापस चित्तौड़ चली जाती है और ये अधूरा रह जाता है। इसी वजह से इसको नाम मिला अधूरा सपना, क्योंकि उनका जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया, इसी वजह से इसको नाम दे दिया अधूरा सपना। ऊपर प्लेटफॉर्म है, देखना चाहो देख दो, वो जग बाकी थोड़ा ध्यान रखना सर, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान टाइगर को है, लेपर्ड वगैरह है। ये जो सामने मंदिर देख रहे हो आप, ये काफी प्राचीन मंदिर है, राजाओं के समय पे का ही, लेकिन इसके जो पास में जो छोटा मंदिर है वो हनुमान जी का है, लेकिन उस बड़ी वाले मंदिर में मूर्तियां नहीं। अभी इसको आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग जिसके ये अंडर में फोर्ट आता है, उन्होंने इसकी रिपेयर करवाई है। हमारे गाइड में सारे यहाँ पर हमें तो हाड़ी रानी की छतरी देख रहे हैं, इसके नीचे एक मेहराब बनी हुई है। तो बाज़ औक़ात होता है क्या, जैसे बारिश से बचने के लिए यहाँ पर बंगाली टाइगर आकर जो तो बैठ जाता है। जस्ट सामने जो बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये मेन पैलेस है जिसमें राजा वगैरह रहते थे, लेकिन यहाँ जो फेमस किंग है वो हमीर देव चौहान ही हुए हैं, इसी वजह से इस महल को भी नाम मिला हमीर महल। ये अंदर से पूरा टूटा हुआ है, इसी वजह से लोगों की आवाजाही इसमें बंद है। जस्ट इसके बराबर जो आप देख रहे हो ये रानी महल था, लेकिन जो जोहर हुआ है तो जोहर की वजह से ये खंडर हो गया, क्योंकि जोहर में आग जलाई जाती थी और केवल गेट ही इसका अवशेष बचा है। पूरा अंदर से टूट चुका है, खत्म हो चुका है। जिस जगह हम खड़े हैं ये पूरे ये देखिए आप, ये गार्डन है। मतलब जो हमीर देव चौहान की जो बीवी थी जी, तो उन्होंने यहाँ पर उनके नेतृत्व में अन्य जो लेडीज थी उन्होंने यहाँ पे जोर किया है। उनका नाम रंगा देवी था। रंगा जी जो रानी थी, मेन जो रानी थी वो रंगा देवी रानी थी, और उनके नेतृत्व में इसमें अग्नि जोर किया गया था। जी, तो रणथंभौर में 2 प्रकार के जोर हुए हैं, एक अग्नि और एक जल जोर। ऐसा माना जाता है जो मैरिड होती है वो अग्नि जोर करती है, जो अनमेरिड होती है वो जल जोर करती है। अब जो जल जोर का जो जगह है वो हम जैसे ही आगे चलेंगे वहां मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से 32 खम्बा छतरी भी दिखाई दे रही है, हमीर देव चौहान की बनाई। सामने जो आप तालाब देख रहे हो ये वो जगह है जहाँ पे हमीर देव की जो बेटी थी, जिनका वैसे हिस्ट्री में जो नाम है वो देवलदे है, लेकिन हमीर देव चौहान उनको प्रेम से पद्मा के नाम से ही पुकारते थे। तो उन्होंने मुगलों से बचने के लिए जलजोर किया था और उन्हीं के नाम से इस तालाब का नाम मिला पद्म तालाब, क्योंकि उनका नाम पद्मा था। तो हमारे हिंदू कल्चर में जो होती है वो उसको अग्निजोर अलाउड नहीं होता है, तो इसी वजह से उन्होंने जलजोर किया है इसमें, और उन्हीं के नाम से इसको नाम मिला है पद्म तालाब। अलाउद्दीन खिलजी के हमले से बचने के लिए। हाँ जी, इस फोर्ट को जो नाम मिला है रणथंभौर, वो इन 2 पहाड़ियों से देख रहे हो। एक जस्ट सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हो, अधिकतर जो युद्ध वगैरह वहीं से किए जाते थे, तो युद्ध क्षेत्र को हम रणभूमि के नाम से जानते हैं। तो वो हो गया आपका रण। जिस हिल पे हम खड़े, क्योंकि सिंगल एक हिल पे इसको काटकर बनाया हुआ फोर्ट है, तो इस पहाड़ी को नाम मिला थंब। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, गहरी जो वैली है, उस वैली को नाम मिला भौर। तो इन तीनों वर्डों को मिलाकर रण, थंब, भौर, इसको नाम मिला, पहचान मिली है। उसी के जस्ट आगे थोड़ा सा आप डीप में देखोगे तो आपको इसका जो पिछला जो गेट है, जिसका नाम सतपोल गेट है, वो आपको दिखाई देगा। और सामने जो देख रहे हो आप, जो ये बने हुए मकान वगैरह हैं, ये जो आर्मी रहती थी गेट की सेफ्टी के लिए के हैं, जो सामने आप देख रहे हो। और इनको रिपेयर भी किया गया है, क्योंकि ये जो रणथंभौर फोर्ट है वो हेरिटेज साइट
है, इसको यूनेस्को ने अडॉप्ट कर लिया। और सामने जो वाइट वाइट जो आप जो देख रहे हो, जो निशान से लगे हुए हैं, वो चौहान राजा जो थे उनके ये सिंबल है ये सामने जो लगे हुए हैं, ये चौहान वंश के राजाओं का सिंबल है। अब मैं आपको रणथंभौर के बारे में थोड़ा शॉर्ट बता देता हूँ। मेरा नाम कमलेश है और मैं रणथंभौर फोर्ट में काफी समय से गाइड का काम कर रहा हूँ। ये जो रणथंभौर फोर्ट है, ये ऐसा फोर्ट है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। उसका जो कारण है वो है इसकी बनावट, क्योंकि जो रणथंभौर फोर्ट है एक सिंगल हिल को काट कर बनाया हुआ फोर्ट है। और ऐसा माना जाता है इसके बारे में कि इसको 84 घाटियां और 4 दर्रों से घिरा हुआ बना है। घाटिया में जो पहाड़ियां है 84 माउंटेनों से सराउंडेड है और इसकी इसी डिजाइन, इसी बनावट की वजह से ये दूर से दिखाई नहीं देता। रणथंभौर फोर्ट को 5वीं शताब्दी में इसको बनाना स्टार्ट किया था महाराजा जयंत के थ्रू, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसको बनने में लगभग 444 ईयर लगे। लेकिन रणथंभौर फोर्ट को जो पहचान मिली वो मिली चौहान राजवंश की वजह से। उन चौहानों में भी जो सबसे फेमस किंग हुए वो ये हम्मीर देव चौहान, और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो ऐसे हटेली और जिद्दी राजा थे जो एक बार जो जिस बात को कह देते थे अपनी बात से वो वापस रिटर्न नहीं हुआ करते थे। हम्मीर देव चौहान को 1282 में 1282 में यहाँ का राजा बनाया जाता है। जैसे ही वो राजा बनते हैं तो वो एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे यहाँ हेल्प के लिए, सहायता के लिए आ जाएगा, मदद के लिए, मैं उस व्यक्ति की बिना जाति धर्म देखे हुए उसकी मदद करूंगा। और ऐसी घोषणा, ऐसा वचन देने के बाद धीरे धीरे वो अपने राज्यों को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं और सैन्य शक्ति इकट्ठा करते हुए और दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है उस समय दिल्ली के जो बादशाह थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी को जब ये मैसेज पहुंचता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपना सैन्य पावर बढ़ाते हुए और दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, तो ऐसा बताया जाता है कि वो उनके उस विजय अभियान को, उस बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए यहाँ रणथंभौर पर 2 बार चढ़ाई करते हैं, 1990, 1290 और 1292 में। लेकिन दोनों ही बार उनको इस फोर्ट की बनावट की वजह से हार का सामना करना पड़ता है और वो यहाँ से हार कर वापस दिल्ली लौट जाते हैं। लेकिन आर्मी को वो यही छोड़ जाते हैं। ऐसा माना भी जाता है कि जैसे ही वो रणथंभौर को हार कर जब दिल्ली पहुंचते हैं तो उनके जो भतीजे थे अलाउद्दीन खिलजी, वो रणथंभौर पे अपनी चाचा की हार से इतना नाराज और निराश हो जाता है कि वो अपने ही चाचा को मार देते हैं और दिल्ली के वो बादशाह बन जाते हैं। ऐसा उनके कुछ समय बाद में उनका एक सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। उसके बारे में अलग अलग किंवदंतियां है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गुजरात से जीतकर वो जब दिल्ली की तरफ लौट रहे थे तो मोहम्मद शाह और कुछ 2-3 कमांडो और थे, उनमें आपस में क्या करते हैं, वो उसके धन के बंटवारे को, जो जीती हुई राशि थी उसको बांटने के लिए लड़ाई झगड़ा हो जाता है और वो उनको मारकर और रणथंभौर की तरफ आ जाता है। लेकिन जैसे ये मैसेज अलाउद्दीन खिलजी को मिलता है तो वो घोषणा कर देते हैं कि ऑल ओवर हिंदुस्तान में जो भी राजा इसकी मदद करेगा वो मेरा दुश्मन माना जाएगा और उसको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। मोहम्मद शाह सभी जगह जाते हैं, लेकिन बादशाह की इस घोषणा की वजह से कोई भी राजा उसकी मदद नहीं करता है, क्योंकि सभी राजा चाहते हैं कि एक व्यक्ति की वजह से क्यों हम हमारा पूरा राज्य है या हमारी जो जनता उसको खतरे में डालें। लेकिन जब वो रणथंभौर के बारे में सुनते हैं कि वहाँ के जो राजा उन्होंने ऐसा प्रण, ऐसी प्रतिज्ञा की हुई है, तो वो राजा से मिलते हैं और राजा को जब अपने आने का कारण बताते हैं कि मुझे आपके यहाँ है, आपकी मदद चाहिए, और उसको मदद दे देते थे। लेकिन ये मैसेज जैसे ही दिल्ली पहुंचते हैं, अलाउद्दीन खिलजी इस बात को, इस घटना से काफी क्रोधित होता है और वो हम्मीर देव चौहान को परास्त करने के लिए विशाल सेना के साथ रणथंभौर पे चढ़ाई के लिए आ जाते हैं। लेकिन वो आ तो जाता है, जब वो इस फोर्ट को चारों तरफ से देखता है तो समझ जाता है कि इस फोर्ट की बनावट इस प्रकार की है कि मैं इसे सैन्य सहायता से नहीं जीत पाऊंगा। अगर मैंने युद्ध किया तो हो सकता मुझे भी हार का सामना करना पड़े। इसी वजह से वो हम्मीर देव चौहान को समझौते के लिए मैसेज देता है। हम्मीर देव चौहान उनके उस मैसेज के प्रत्युत्तर में अपने जो 3 कमांडो है, रणमल, रणतिपाल और सामंत भोज, इनको वो स्वयं ना जाकर इन तीनों को अपनी ओर से मैसेज लेके वो उनको भेजते हैं। जैसे वो तीनों लोग वहां पहुंचते हैं, उनको कई प्रकार के लालच प्रलोभन दिए जाते हैं और अंतिम जो लालच होता है वो होता है राज्य का। अलाउद्दीन खिलजी उन तीनों से कहता है कि आप ऐसी कोई प्लानिंग करिए जिससे कि हमारी इस फोर्ट पे विजय हो जाए। जैसे ही हमारी यहाँ विजय होगी, यहाँ का शासन ही हम आप लोगों को दे देंगे, क्योंकि मैं यहाँ शासन के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो जिस राजा ने मेरे जो उस अपराधी को शरण दी हुई है उसे दंड देना चाहता हूँ
और उस अपराधी को मुझे वापस मिल जाए। जब इस प्रकार का उनको लालच दिया जाता है तो उनसे यस करके वापस रिटर्न फोर्ट में चले आते हैं। और जैसे फोर्ट में आते हैं, क्योंकि राजा को भी अपने विश्वास में उनको बनाए रखना होता है, तो राजा को जब ये मैसेज देते हैं वो कि आपने जो मैसेज दिया हमने वो बादशाह को दे दिया, तब राजा अपनी आर्मी को युद्ध की तैयारियां करने के लिए मैसेज देते हैं। दूसरी ओर रानियों को भी मैसेज दिया जाता है कि आप सभी भी अपनी अपनी चिताएं रेडी कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है युद्ध में हमें हार का सामना करना पड़ जाए। जब ये कंप्लीट तैयारियां जब फोर्ट के अंदर हो चुकी होती है और जैसे ही वो युद्ध के लिए जाते हैं तो रानियों को मैसेज छोड़ के जाते हैं कि अगर मेरी विजय हुई तो आपको भगवा ध्वज ऑरेंज कलर का जो ध्वज है वो दिखाई देगा, और अगर मेरी हार हुई तो आपको ब्लैक कलर का झंडा दिखाई देगा। तो आप समझना कि मेरी हार हो चुकी है, बादशाह जीत चुका है और आप जोर कर लेना। युद्ध होता है, युद्ध में हमीर देव चौहान की विजय बताई जाती है। वो इस वजह से होती है कि वो जो तीनों कमांडो हैं वो रोंग फ्लैग दिखा देते हैं और रानियों को मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि रानियां समझ जाए कि राजा हार चुका है और वो जोहर कर लेंगे। जोहर का मैसेज जब राजा को मिलेगा, इनका आत्मबल टूट चुका होगा और अलाउद्दीन खिलजी अपनी पूरी ताकत से जब युद्ध करेगा तो उनको आसानी से हरा देगा और हमारा सपना ऐसा पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैसेज राजा को मिलता है वो उनके पीछे आते हैं और सेकंड गेट जो फोर्ट का हाथी पोल है वहां जैसे ही आते एक कमांडो को वो पकड़कर उसके नाक, कान और गले काट देते हैं। जैसे ही थर्ड गेट की तरफ बढ़ते हैं दोनों कमांडो अपने राजा से बचने के लिए उस थर्ड गेट जिसका नाम गणेश पोल होता है उसको बंद कर देते हैं। राजा वहां गणेश पोल पर जब अगर देखता है कि गेट बंद है, रानी को मैसेज दिया जा चुका है, तो वो जोर की तैयारियां कर रही हैं, अब मैं उनको कैसे बचाऊं। तो ऐसी किंवदंती है, कहानी, किस्सा है, हिस्ट्री में ऐसे रिटर्न में कहीं है नहीं। तो वो वहां कर भगवान शिव से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं और भगवान शिव अपने पावर से उस जगह को, उस पहाड़ी को वैक्स का, मोम का बना देते हैं और उनके घोड़े को पवन वेग का पावर देते हैं। घोड़ा उस पवन वेग के पावर की वजह से एक जंप करता है और अंदर फोर्ट में चला आता है। लेकिन राजा के आने से पहले ही यह जोर हो चुका होता है और सबसे पहला जो जोर राजस्थान का माना गया है वो रणथंभौर का माना गया है 1301 में। और यहाँ दो प्रकार के जोर हुए हैं, एक अग्निजोर और एक जल जोर। अग्निजोर जो विवाहित जो स्त्रियां थी उन्होंने अग्निजोर किया है और जो अविवाहित थी उन्होंने जलजोर किया है। जब उस स्थिति को देखकर राजा काफी दुखी होता है और वो मन ही मन एक प्रण, एक निश्चय कर लेता है कि अब मेरे जीने का कोई रीजन नहीं है, कारण नहीं है। और ऐसा सोचकर जो मैंने आपको डीप में जो सतपोल गेट दिखा रहा हूँ, इससे आगे जाकर एक शिव मंदिर था, उस समय राजा वहां जाते हैं, भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं और अपने गर्दन को काटकर भगवान को समर्पित कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जैसे भगवान, उनकी जब गर्दन कटती है राजा की तो वहां प्रकट होते हैं और उस कटी हुई गर्दन को वापस राजा को पुनः जीवित कर देते हैं। लेकिन राजा अपने हठी स्वभाव की वजह से दोबारा अपनी गर्दन काट देते, भगवान दोबारा भी लगा देते। लेकिन जैसे वो थर्ड बार काटने लगते भगवान उनको रोकते और उनसे इसका कारण पूछते हैं। तब राजा उनको बताते हैं कि मेरे ही कुछ अपने जो लोग थे वो मेरी विजय होती देख कर रोंग फ्लैग दिखा देते, जिससे कि रानियां और बेटियां समझ बैठते कि मैं हार चुका हूं और वो जोहर कर लेती हैं। तो आप बताइए मैं किन के लिए जीवित रहूं। तो भगवान उनसे कहते हैं कि मैं आपकी इस निस्वार्थ भाव की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं और मैं इन सभी को, आपकी आर्मी को, आपकी फैमिली को पुनः जीवित करता हूं। आप पुनः शासन करिए क्योंकि आप विजयी राजा हो एक तरीके से। लेकिन हमीर देव चौहान उनसे कहते हैं कि नहीं, हम चौहान वंशी जो राजा हैं, जो एक बार जिस बात को कह देते हैं उससे हम अपनी बात से पीछे नहीं हटते। और मैं अपने आप में ये निश्चय कर चुका हूं कि मैं आपको ही समर्पित होऊंगा। भगवान काफी प्रयास करते, काफी समझाते, लेकिन वो नहीं मानते और वो फिर भगवान को उल्टा इस प्रकार से बताते हैं कि जैसे चौहान, जैसे रघुकुल युग लिए कहा गया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वैसे हम चौहान वंशी राजाओं के लिए भी एक उनके लिए एक दोहा कहा गया, वो इस प्रकार से है कि सिंह गमन सत पुरुष वचन, कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट, चढ़न दूजी बार। तो इसका जो भावार्थ है वो इस प्रकार से है, जो सिंह है वो अपने लाइफ में एक बार मीटिंग करता है, वैसे ही जो हमारे संत पुरुष, जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, जिन्होंने जो वाणी, जो शब्द, जो वाक्य कह दिए गए उनको वापस रिटर्न नहीं लेते थे, वैसे ही कदली में जो केला होता है उसमें एक बार फल आता है, फिर उसको काटना होता है। वैसे ही हमारे हिंदू कल्चर में जो लेडीजें होती है उनके शादी से पहले एक ही बार तेल उपटन होता है लाइफ में और उसी को मान्यता दी गई है। उसी प्रकार से हमीर देव चौहान जो थे उनका हट था और भगवान को कहते हैं जिस प्रकार ये सारे कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं होती, वैसे हम जो चौहान वंशी राजा जिन्होंने जो वचन दे दिया सो दे दिया, हम उसको वापस रिटर्न नहीं लेते। और ऐसा कहकर थर्ड बार अपनी गर्दन काटते, तीसरी बार,
और भगवान को समर्पित कर देते। भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। और जैसे ही ये मैसेज अलाउद्दीन खिलजी को मिलता है तो वो 3 जुलाई मंगलवार 1301 में यहाँ इस प्रकार मुगलों का शासन हो जाता है और चौहानों का शासन का अंत हो जाता है। ये हमारे द्वारा इधर उधर से पढ़ी हुई, कुछ हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई हुई, उनसे अगर इसमें कहीं कोई मुझसे छूट गया हो। मुगलों को एंट्री नहीं होता उसमें। जो अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो मुगल नहीं थे, वो जो तो मुगल बाद में आए यहाँ पर। नहीं वो है ठीक है सही, लेकिन वह थोड़ा सा हाँ उस हिसाब से बताया जाता है, तो वो थोड़ा सा मैंने पहले इसी वजह से उसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। चलो ठीक है, ओके, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये तो हुआ हमारा फोर्ट के बाद। हमने जो भारी भरकम जो आप दीवार देख रहे हो, ये दीवार जस्ट मेरे बाईं ओर जो आप महल देख रहे हो, हम्मीर महल, उसकी सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया। ये सुरक्षा दीवार, वो उधर तो पहाड़ी है, वहां से ही युद्ध वगैरह किए जाते थे, तो उधर से तोप के थ्रू जो तोप के गोले दागे जाए वो डायरेक्ट उस महल पे ना पड़कर इन दीवारों से टकराकर यहीं रुक जाए, इस वजह से इस दीवार को बनाया गया है और इसी वजह से इसको सेफ्टी वॉल कहा गया है, सुरक्षा दीवार है फोर्ट। तो सामने मंदिर गणेश मंदिर है। हाँ सामने इस साइड में है वो गणेश मंदिर, थोड़ा सा जिसको त्रिनेत्र त्रिनेत्र हो गया। हाँ जी, आप सेफ्टी वॉल देख सकते हैं कि कितनी चौड़ी है, और उस जमाने में उनकी भी बहुत होगी, तो जो बाकी पूरी श्रृंगी उसका नाम था, श्रृंगी जी उसकी हवेली है, उसकी हवेली की एंट्री है ये। श्रृंगी जी कुछ हिस्सा रिपेयर भी किया है इसका, देखो ये हमीर महल देख सकते हैं। गार्डन वगैरह छत। ये देखिए, अब हम अंदर से देख रहे हैं 32 खंबा छतरी, जो कि 32 साल के शासन को दर्शाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।